तुम्हें मारने की साजिश रच रही है इस नाम की औरत, ये है असली वजह। चौथे अमावस्या में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ आपका। नमस्कार, रोज की भांति एक बार फिर माँ कामाख्या के दरबार में स्वागत और हृदय से अभिनंदन है आपका। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास और बेहद ही विशेष होने वाली है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आपके जीवन काल में, आपके परिवार में एक अद्भुत ही पीड़ा, अद्भुत ही कष्ट चल रहा है। अगर परेशानियों से छुटकारा पाना है, जीवन को साफ सुथरा करना है, सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा मेरे मित्रों। क्योंकि आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाली है। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। तो मित्रों, जो बातें आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है, ये बातें कोई साधारण बातें नहीं है। तुम्हें मारने की साजिश रच रही है। आखिरकार कौन मारने की साजिश रच रही है और चौथे अमावस्या में क्यों खत्म हो जाएगा आपका सब कुछ और असली वजह क्या है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है 9934 78 90 24। अगर परिवार से कोई लोग आईसीयू में भर्ती हैं या बेहद ही पीड़ा से परेशान हैं, काल कष्ट से परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके झाड़ा अवश्य लगवा लें। तो मित्रों, जो बातें आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये बेहद ही हैरान कर देने वाली है कि सन 2019 से तंत्र शुरू हुआ है आपके जीवन काल में। ये बात 110% सत्य है कि सन 2019 से ही तंत्र विद्या शुरू हुआ है। और आप यकीन करेंगे कि 2019 से शुरू हुआ है, लेकिन 2022 में यानी 2022 से इस तंत्र विद्या का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगा। यानी कि तंत्र विद्या आपके जीवन काल में 2019 में शुरू हुआ है। अब 19, 20, 21, 22 यानी 4 साल लग गया आपको जकड़ने में। आप सोच सकते हैं कि कैसे ये मीठा जहर की तरह धीरे धीरे आपके जीवन काल में फैल रहा है। आप गौर से सुनिएगा मेरे मित्रों। आज का कार्यक्रम अगर आप मिस करिएगा तो फिर आप ना जाने कितने सारे दरबारों में ठोकर खाएंगे, कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा बस सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मेरा मोबाइल नंबर है 9934789024 यानी 9934 78 90 24 पे आप कॉल करके मंत्रोच्चारण करके झाड़ा लगा सकते हैं। आप फ़ोन करें, मेरे द्वारा मंत्रोच्चारण करके झाड़ा लगा दिया जाएगा, सभी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सन 2019 से तंत्र शुरू हुआ है आपके जीवन काल में और 2022 से इस तंत्र विद्या का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगा। यानी 19 में प्रारंभ हुआ, 4 साल बाद यानी 2022 से इस तंत्र विद्या का प्रभाव मीठे जहर की तरफ फैलने लगा और 2024 से प्रेत ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। 2024 से प्रेत ने पूरे शरीर को जकड़ लिया और वर्तमान में कहाँ कष्ट देना ये प्रारंभ किया है। पेट में दर्द व सिर में दर्द बहुत रहता है, जिसके कारण से आप पेट दर्द व सिर दर्द के कारण से बहुत ही अधिक परेशान रहते हो। आपको कभी ऐसा आभास हो जाता है कि हमारी किडनी फेल हो गया, लीवर 95% खत्म हो गया, यूरेथ्रा में दिक्कत हो गया, मूत्र मार्ग में दिक्कत हो गया, मूत्र मार्ग सिकुड़ने लगा, प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने लगा, आप बेवजह के परेशान हो रहे हो। यानी कि पेट में इतनी अद्भुत पीड़ा होती है कि आप दर्द के मारे कहरने लगते हो, बेवजह के परेशान हो जाते हो, तड़प उठते हो, चीख पुकार निकल जाती है।
यानी ये प्रेत जो है कि ये पेट ही पकड़ा हुआ है सबसे पहले, और ये परिवार के कई सदस्यों को दिक्कत बना देता है, आपके साथ साथ बच्चों को भी या अन्य सदस्यों को भी। तो वर्तमान में पेट दर्द व सिर दर्द बहुत अधिक परेशान करता है आपको। कभी कभी ऐसा आभास हो जाता है कि सवारी आ जाती है, शरीर पर बैठ जाता है, शरीर पर बैठता है, और शरीर पर जब बैठ जाता है तो लगता है कि पूरा शरीर भारी हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गर्दन घूमता नहीं है। जब सर पे ये प्रेत बैठता है तो गर्दन पूरा लोहे की तरह कड़ा हो जाता है, हिलने डुलने तक नहीं लगता है, पीठ अकड़ जाता है, कमर अकड़ जाता है। तो मित्रों, सवारी आती है, शरीर पर ये बैठ जाता है, शरीर काम करने में विफल हो जाता है, शरीर का कोई अंग काम नहीं करने लगता है। उस समय आपको आभास होने लगता है कि शरीर का कोई न कोई अंग चला गया। कभी पेट खराब हो जाना, कभी बलगम जम जाना छाती के पास, पेट में चुभन होना, लीवर में दिक्कत हो जाना, किडनी, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग में दिक्कत हो जाना, महिलाओं को बच्चेदानी में इंफेक्शन हो जाना, गांठें हो जाना, कैंसर के शिकार हो जाना, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाना, कई तरह की दिक्कतें होने लगती है। अंडकोश में दिक्कत, अंडे में दिक्कत, ये बातें बेहद ही गंभीरता से ही प्रेत लेता है। रोजगार बंद कर दिया, जहाँ से आपका जीवन यापन चल रहा था, जहाँ से आपके रुपए पैसे आ रहे थे, वे पूरी तरह से बंद कर दिया। स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर दिया, पूरी तरह से स्वास्थ्य खराब कर दिया। रोजगार बंद कर दिया, स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर दिया। अगर देखा जाए तो शरीर यानी कि बड़ा विचलित हो गया, हर एक अंग में चोट, पीड़ा, दर्द, यानी कुछ न कुछ आपके जीवन काल में होता रहा है। आपने कई जगह दिखवा भी चुके हो, लेकिन वो प्रेत अभी तक बंधन नहीं हो पाया है। सबसे दुख की बात तो ये है, आप ना जाने कि कितने सारे लोगों के पास रुपए पैसे बर्बाद कर चुके हैं, कितने सारे लोगों के पास परेशान होकर आए, कितने ना जाने कितनी बलि आपने दे चुके हो, कितनी दुकान से सामग्री लाकर बर्बाद कर चुके हो तंत्र मंत्र में, लेकिन आज तक ये प्रेत का बंधन किसी ने नहीं कर पाया है। सबसे दुख की बात ये है। और अब प्रेत धमकियां देते हैं। ये प्रेत क्या करता है? धमकी देता है, आपको धमकियां देता है, सौपन में आके परेशान करता है। सौपन में मरने मारने की, साथ चलने की धमकी देता है। कभी धमकी देता है कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, कभी भाई की मृत्यु हो गई, कभी पत्नी की मृत्यु हो गई, कभी बच्चे की मृत्यु हो गई। आपने आंखों सामने अपने बेटे, पिता, भाई, बहन, माता पिता की लाशें जला रहे हो। यानी बड़ा विचलित चीज़ें सौपन में दिखाई देता है। कभी ऊंचाइयों में ले जाकर धकेल देता है, कभी आग में खुद को जलते हुए देखते हो, कभी 100 लोग पीछे डंडे लेकर दौड़ रहा है मारने को। मित्रों, ये सौपन में आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। यानी सूक्ष्म जगत, जो आपके सूक्ष्म जगत है, ये वहाँ पे भी आपको घिरने लगा है। और आपके सूक्ष्म जगत में जैसे जैसे कष्ट देता है, वैसे वैसे पीड़ा आपके शरीर में होता है। मित्रों, ये धमकी देता है सौपन में, भाई को भी परेशान करता है बहुत ज़्यादा। मन अप्रसन्न रहता है, जिससे कहता है कि खुशहाल जीवन रहना, लेकिन खुशहाल जीवन ना रहकर बेहद ही विचित्र जीवन जी रहे हो, बेहद ही अप्रसन्न। ना कभी जीवन में खुशियाँ, ना कोई कुछ खाने का मन करना, ना और कुछ। जीवन में सिर्फ उदासीनता ही उदासीनता छाई हुई है। एकांत में रहने का मन करता है, एकांत में बैठकर रोने का मन करता है। अकेला जीवन व्यतीत करने में बहुत ही अच्छा लगता है। मित्रों, ये परेशान तो बहुत ज़्यादा किया, मन अप्रसन्न किया, जीवन बर्बाद करने के लिए करवाया गया था ये तंत्र विद्या। ये तंत्र विद्या आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए करवाया गया था। तंत्र आपकी माँ कामाख्या धाम से ही कट जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से कट जाएगा। लेकिन आपके जीवन को बर्बाद किया ही, आपके साथ साथ परिवार से 1-2 काल मृत्यु भी हुआ। आंखों के सामने शरीर नीला पड़ा,
सांसें रोकी और अचानक मृत्यु हो गया। यानी बड़ा विचित्र चीज़ें आपको देखने को मिला है। अपने परिवार में एक एक रुपये पैसे के लिए मोहताज हो रहे हो, लोग आपसे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं, सब आपसे अलग हो रहे हैं। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में ये रोशनानंद महाराज के सिवाय आपके जीवन को कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9934 यानी 9934789024 पे आप कॉल करके मंत्र उच्चारण करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी समय हमारा फ़ोन स्विच ऑफ आया तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। क्योंकि धाम में बहुत अधिक भीड़ रहने के कारण से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि श्रावण माह चल रहा है और इस महीने में लोगों की भीड़ अधिक बढ़ी हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज अवश्य करें, लेकिन फ़ोन भी रिसीव करेंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन अगर ज़्यादा इमरजेंसी रहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आप कॉल भी करें, हम रिसीव करेंगे, लेकिन अगर फ़ोन कभी कभार बंद आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मित्रों, इनका पर्पस ही, ये तंत्र विद्या का पर्पस ही था कि आपके पूरे जीवन को बर्बाद करना। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी काम के प्रति आपको आशा लगा रहता है कि अभी हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका काम नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है और निराश ही निराश हाथ लगता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी क्षेत्रों में आप बेहद ही परेशान हो रहे हैं। खैर, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तंत्र माँ कामाख्या धाम से ही कट जाएगा। पूर्णतः चिंता ना करें। माँ कामाख्या के चरणों में कामया सिंदूर को लेकर, माँ कामाख्या चरणों में जो सिंदूर, कामया सिंदूर होती है, आप उसको थोड़ी सी, एक चुटकी भर थोड़ा सा उठा लें और शुद्ध गाय के दूध में उसे मिलाकर आप पी लें। प्रेत अगर आपको खिलाया होगा तो वे तंत्र अपने आप कट जाएगा। और अगर घर में कोई तंत्र विद्या क्या है, तांत्रिक क्रियाओं का वास है, प्रेतों का वास है, तो आप फ़ोन करके हमसे मंत्रोच्चारण करा लें। हाथ में पीला सरसों रखें और पूरे घर में छिड़काव कर दें। ये प्रेत अपने आप निकल जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, ये तंत्र कट जाएगा, लेकिन 3 दिन तक झाड़ा हो सके तो अवश्य लगवा लेना। ये बात का आप ध्यान रखें। परिवार में एक व्यक्ति को ब्रेन में दिक्कत है, चाहे वह ब्रेन हेमरेज हो गया हो या आईसीयू में भर्ती हो या फिर लकवे का शिकार हो, एक चीज़ दिख रहा है, आपकी कुंडली बता रही है कि परिवार में एक व्यक्ति को ब्रेन में दिक्कत है और एक व्यक्ति को ब्रेस्ट में ट्यूमर या बच्चेदानी में इंफेक्शन है। ये 2 चीज़ें दिख रही है। पेट फूलता है, शरीर भारी हो जाता है, रेड वाइट सेल WBC में बदल रहा है, यानी रेड ब्लड सेल जो है वो वाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए इसका मतलब ये है कि बीमारी, कोई बड़ी बीमारी बॉडी के अंदर है। वाइट ब्लड सेल में कन्वर्ट होना यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आप उनका उपाय पहले ही करा लें तो बेहतर रहेगा। मंगलवार और शनिवार को कामाख्या धाम में या अपने घर पे भी माँ कामाख्या के नाम से शुद्ध दूध के जो है खीर बनाकर माँ कामाख्या के नाम से अर्पित कर दें, या फिर आप हमें भी फ़ोन करके 11-21 रुपये जो भी आपको दान करना है कर सकते हैं। और नहीं तो आप घर पे भी शुद्ध दूध के खीर बनाकर माँ कामाख्या के नाम से आप 7 ठो पत्तल में आप छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा खीर अर्पित कर देना है और एक शुद्ध घी के दीपक जला देना है, माँ कामाख्या के नाम से अर्पित कर देना है। इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के धाम जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं रुपए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हो सके तो मंगलवार शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुद्ध घी के दीपक बालाजी महाराज के मंदिर में अर्पित करें। इनके सिवाय आपको पूरे जीवन काल तक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने, आंचल फैलाने, झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों।
क्योंकि इस समय परिवार की आपकी सख्त ज़रूरत है परिवार को।